अनुपमा और उसकी टीम का हुआ ग्रैंड वेलकम। जैसे ही ट्रेन के डिब्बे से अनुपमा बाहर निकलती है, भीड़ में अचानक शोर गूंज उठता है। ढोलनगाड़ों की गूंज, हवा में उड़ते गुलाल के रंग, चारों ओर अनुपमा अनुपमा की गूंज। पूरा स्टेशन मानो एक उत्सव स्थल बन गया हो। छोटे छोटे बच्चे हाथों में फूल लेकर दौड़ते हुए आते हैं और अनुपमा के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बुजुर्ग महिलाएं अपने दुपट्टे से अनुपमा की नजर उतारती हैं, मानो उनके घर की बेटी आज कोई बहुत बड़ा सम्मान लेकर लौटी हो। टीम के सभी सदस्य, जिनके चेहरे पिछले कई हफ्तों की मेहनत से दमक रहे थे, भीड़ के इस प्यार को देखकर भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलकते हैं। माइक लेकर रिपोर्टर चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछ रहे हैं, अनुपमा जी, इस जीत का राज क्या है? आप इस जीत को किसे समर्पित करना चाहेंगी? अनुपमा गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर वह शांति और आत्मविश्वास है जो केवल कड़ी मेहनत करने वालों के पास होता है। वह मीडिया की ओर देखकर कहती है, हर किसी में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, बस हमें उसे पहचानना और उजागर करना सीखना चाहिए। मैंने तो बस अपने साथियों पर भरोसा किया और हमने मिलकर मेहनत की। यह जीत हम सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं। इतना सुनते ही भीड़ फिर से जयकारे लगाने लगती है। लोग फूल मालाएं पहनाकर सभी कंटेस्टेंट्स का स्वागत करते हैं। ढोलक की थाप, थाली की छन छन, कैमरे की फ्लैश, मानो हर तरफ बस खुशी ही खुशी हो। लेकिन इस भीड़ में एक कैमरा ऐसा भी था जो चुपचाप किसी और ही कहानी को कैद कर रहा था। उसका लेंस सीधे कोठारी हाउस के अंदर के अंधेरे तक पहुंचा हुआ था, क्योंकि दूसरी ओर कोठारी हाउस का हाल बिल्कुल अलग था। वहीं दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़कियों के पर्दे आधे गिरे हुए थे। हल्की हल्की धूप फर्श पर किसी भूले हुए वादे की तरह बिखर रही थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे गहरी उदासी छिपी थी। राही अकेले एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे। सामने पूजा की थाली रखी थी, जिसमें रखे फूल मुरझा चुके थे। पराग अंदर आता है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। राही उठकर पराग को गले लगा लेती है और उसके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने सब बर्बाद कर दिया पराग। प्रतियोगिता तो हारी ही हूं, लेकिन पूरे परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। पराग धीरे धीरे राही के कंधे से उसका सिर हटाकर उसे देखता है। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, राही, वह ठंडी आवाज में कहता है। ख्याति, वसुंधरा और तुम तीनों ने मिलकर इस प्रतियोगिता को परिवार की इज्जत के साथ जोड़ दिया। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। राही कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी कमरे के बाहर से ख्याति की आवाज आती है। पराग भैया, सब कुछ राही की गलती नहीं है। जो हुआ उसकी वजह कोई और है। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। वसुंधरा धीरे धीरे भीतर आती है। उसके हाथ में एक लिफाफा है। वह लिफाफा राही के सामने रखती है। यह देखो। राही हाथ कांपते हुए लिफाफा खोलती है। उसमें कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाते ही स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है। वीडियो में वही प्रतियोगिता का बैकस्टेज दिख रहा था। कोई अजनबी शख्स राही की ड्रेस में चुपके से कुछ कर रहा था। फिर दूसरी क्लिप में उसी शख्स को वसुंधरा के मोबाइल से बात करते हुए देखा जा सकता है। राही की आंखें फटी रह जाती हैं। यह